हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर ज्ञान केंद्र। आज की वीडियो में बात करूंगा प्रोफेशंस के बारे में। प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय और पेशे। और लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी नेम्स के बारे में कि यह नाम किस तरह से हम इंग्लिश में बोलकर बताते हैं या पूछते हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो लास्ट वीडियो भी चैनल पर विजिट करें और जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रोफेशंस के बारे में हमें कैसे बताना है इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर जो कि भगवान का दूसरा रूप कहे जाते हैं। तो अब डॉक्टर के बारे में बताना कि आप डॉक्टर हैं या नहीं है तो इंग्लिश में बहुत इजी है बताना। सिंपल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम अपने आप को यानी मैं को बोलते हैं आई के साथ टाइम पर प्रेजेंट में बोला जाता है एम। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अ डॉक्टर। अगर नहीं है यानी कि ये प्रोफेशन यानी कि ये पेशा आपका नहीं है तो मना करना है। तो मना करने के लिए बस जो प्रेजेंट का टाइमर एम है उसके बाद मना करने के लिए नॉट बोलना है। और आप अपने बारे में मना कर रहे हैं, जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो इंग्लिश बोलेंगे आई एम नॉट अ डॉक्टर। आप डॉक्टर नहीं तो मना करेंगे आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगर मान चलिए कोई थर्ड पर्सन है यानी कोई मेल है या कोई फीमेल है, वो है डॉक्टर, तो उनके बारे में बोलेंगे। अगर मेल है तो बोलेंगे ही इज़ अ डॉक्टर। अगर कोई फीमेल है तो उनके बारे में बोलेंगे सी इज़ अ डॉक्टर। और ही और सी के स्थान पर आप किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। अपना कोई जो जिस व्यक्ति से आपका कोई रिलेशन है वो बता सकते हैं। जैसे कि आपका भाई है, किसी व्यक्ति से आपका भाई का रिश्ता है तो आप बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं डॉक्टर हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मेरा भाई डॉक्टर है, तो आप बोलेंगे माई ब्रदर। मेरा भाई है तो माई ब्रदर बोला जाएगा, टाइमर आएगा इज़, तो थर्ड पर्सन है ये। और एक डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है तो वहाँ बोलेंगे अ डॉक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। चलो आपकी भाई ने आपकी बहन है डॉक्टर हैं तो बोलेंगे माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर। सिस्टर नहीं है, आपकी माँ है या फिर माँ नहीं है यानी कि कोई व्यक्ति है तो वहाँ बोलना है, नहीं है तो नॉट बोलेंगे इसके बाद। जैसे आपकी माँ नहीं है डॉक्टर तो बोलेंगे माई मदर इज़ नॉट अ डॉक्टर। माई मदर इज़ नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो वहाँ पर बोलते हैं हम इंग्लिश में बट माई फादर इज़ अ डॉक्टर। ठीक है। अगर हमें मना करना है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, ही के बारे में मना करना है तो बोलेंगे ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। और सी के बारे में मना करना तो बोलेंगे सी इज़ नॉट अ डॉक्टर। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बताएं, जो उनका पेशा नहीं है उसके बारे में मना कर सकते हैं। जैसे टीचर नहीं है वो तो बोल देंगे ही इज़ नॉट अ टीचर, और सी के बारे में बोलें तो सी इज़ नॉट अ टीचर। अगर बात करें हम सामने वाले व्यक्ति की, सेकंड पर्सन की, तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू। सामने वाले व्यक्ति यानी आप तुम करके बोलते हैं हम लोग उनसे, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम यू। यू के साथ टाइम आता है प्रेजेंट का आर। जैसे हमने बोला सामने वाले से आप एक डॉक्टर हो, हमें मालूम है कि वो एक डॉक्टर हैं, हमने बोला आप डॉक्टर हो या आप एक डॉक्टर हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अ डॉक्टर। अगर नहीं है, मना करना कि आप डॉक्टर नहीं हो, तो वहाँ मना करने के लिए बोलेंगे यू आर नॉट अ डॉक्टर। ठीक है। अब तरीका क्या है, मेथड क्या है कन्वर्स करने का, यानी कि इससे बात कैसे करनी है हमें टॉपिक पर, या पूछना कैसे, बताना कैसे, तो वो सीख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सामने वाले को हम बोलते हैं यू। अगर सामने वाला टीचर है या कोई उसका प्रोफेशन बता रहे हैं तो वहाँ पर बोलेंगे हम यू आर। यू आर, उसके बाद जो भी हैं वो टीचर हैं तो टीचर बोल देंगे, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बोल देंगे। ठीक है। अगर हमें कंफर्म करना है, पूछना है, हमें पता नहीं कि वो टीचर है या नहीं, यानी कोई व्यक्ति हमारे सामने किताब है लेके खड़ा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो टीचर है या स्टूडेंट है, तो हमें कंफर्म करना, पूछना है। तो पूछने का तरीका ये होता है कि आप टाइमर को पहले बोलें। आप यू के साथ टाइमर आर आता है तो आर पहले बोलेंगे, आर यू। क्या पूछ रहे हैं, टीचर है या नहीं है, तो बोलेंगे आर यू टीचर। और वो टीचर है तो बोलेंगे यस, हाँ मैं एक टीचर हूँ, यस। इंग्लिश में बोलेंगे यस आई एम अ टीचर। लेकिन थर्ड पर्सन के पास जो कोई खड़ा हुआ है, मेल है या फीमेल है, तो उनके बारे में मना करना है, तो हम बोलेंगे बट ही इज़ नॉट अ टीचर या फिर सी इज़ नॉट टीचर। ठीक है। अब कंफर्म करना है कि वो टीचर तो हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट टीचर हैं, वो फिजिक्स के टीचर हैं या केमिस्ट्री के हैं। अब पूछना हमें कि वो क्या आप फिजिक्स के टीचर हो, तो बोलेंगे इंग्लिश में आर यू फिजिक्स टीचर। तो अगर वो नहीं है तो बोल देंगे नो आई एम नॉट अ फिजिक्स टीचर। अगर होते तो बोल देते यस आई एम अ फिजिक्स टीचर। लेकिन वो अगर फिजिक्स टीचर नहीं है तो उन्होंने कैसे मना किया, नो आई एम नॉट अ फिजिक्स टीचर। हाँ, लेकिन वो जिस सब्जेक्ट टीचर हैं वो अपने बारे में बता देंगे। जैसे कि वो केमिस्ट्री टीचर तो बोलेंगे बट आई एम अ केमिस्ट्री टीचर। ठीक है। एक और देख लेते हैं। मान चलिए आपसे किसी ने पूछा, मैंने पूछा आपसे आर यू टीचर। अगर आप हैं तो आप अपने बारे में क्या बोलेंगे, यस आई एम अ टीचर। हाँ, नहीं होते तो बोल देते नो आई एम नॉट अ टीचर। अब आप हैं तो आपने बोल दिया यस आई एम अ टीचर, लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में आपने मना किया कि ही और सी ये टीचर नहीं है, तो आपको बोलेंगे आप बट
ही इज़ नॉट अ टीचर। अगर सी के बारे में बात करें तो बोलेंगे सी इज़ नॉट अ टीचर। अब मैंने पूछा आपसे क्या आप फिजिक्स की टीचर हैं, तो मुझे कंफर्म करना था, तो मैंने बोला आर यू फिजिक्स टीचर। लेकिन आपने मना कर दिया भाई मैं फिजिक्स का टीचर नहीं, मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ। तो मना करेंगे आप, मना करें इसलिए नो बोलेंगे। आप अपने बारे में मना करने से बोलेंगे आई एम नॉट, क्या नहीं है आप एक फिजिक्स के टीचर नहीं है, एक अध्यापक नहीं है, तो बोलेंगे नो आई एम नॉट अ फिजिक्स टीचर। लेकिन आप किसके अध्यापक हैं, शिक्षक हैं आप केमिस्ट्री के, इसलिए बोलेंगे लेकिन मैं ये बोलता ना लेकिन मैं तो एक केमिस्ट्री टीचर हूँ, तो इंग्लिश में बोलेंगे बट आई एम अ केमिस्ट्री टीचर। हाँ, इसके बाद जिस व्यक्ति को आप जानते हैं जो फिजिक्स के टीचर हैं उनका नाम ले सकते हैं, आप तो नहीं हैं। जैसे मान चलिए जितेंद्र सर फिजिक्स के टीचर हैं, तो बोलेंगे जितेंद्र सर इज़ फिजिक्स टीचर, क्योंकि आप नहीं हैं, आप क्या हैं, आप केमिस्ट्री टीचर हैं। जिनका नाम जानते हैं उनके बारे में बता दीजिए, तो सामने वालों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ कुछ प्रोफेशंस हैं, कुछ व्यवसाय और पेशे हैं, उनके बारे में बात करूँगा मैं। तो सबसे पहले है आपका इंजीनियर। इंजीनियर को हम हिंदी में बोलते हैं अभियंता। ठीक है, और आपको कंफर्म करना है सामने वाली व्यक्ति से, जैसे मुझे कंफर्म करना है आपसे कि आप इंजीनियर हैं या नहीं, तो मैं बोलूँगा आपसे पूछने के लिए आर यू इंजीनियर। अगर आप हैं तो अपने बारे में जवाब देंगे यस आई एम एन इंजीनियर। अगर नहीं है तो वहाँ बोलेंगे नो आई एम नॉट एन इंजीनियर। इस तरह से है कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर को हिंदी में बोलते हैं हलवाई। पूछना है किसी से, हमें पूछना है कि आप हलवाई हैं या नहीं है, तो पूछने के बोलें आर यू कन्फेक्शनर। अगर सामने वाला व्यक्ति हलवाई है तो बोल देगा यस आई एम अ कन्फेक्शनर। अगर नहीं है तो मना करने के लिए सिंपल बोलना है नॉट, एम के बाद अपने बारे में मना करें ना, इसलिए बोलेंगे आई एम नॉट अ कन्फेक्शनर। अगर थर्ड पर्सन के बारे में बताना है कि वो हैं तो बोल देंगे ही इज़ अ कन्फेक्शनर। ठीक है, ये है तीसरे नंबर पर प्लम्बर। प्लम्बर तो आप जानती हैं, जो नल वगैरह फिटिंग करते हैं, नल की फिटिंग करते हैं, नल वगैरह सही करते हैं, उनको बोलते हैं प्लम्बर। लॉयर एडवोकेट। लॉयर एडवोकेट का मतलब होता है वकील, जो वकालत करते हैं। कॉबलर, जो चप्पल जूते सिलते हैं, यानी मोची को बोलते हैं कॉबलर। वेंडर, फेरी वाले होते हैं जो ठेले पर सामान बेचते हैं। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ होते हैं सुनार। ब्लैक स्मिथ, ये होते हैं लोहार। FAR MER फार्मर, सब जानते हैं किसान होते हैं। HUNTER हंटर माने शिकारी या शिकार करने वाला। EXORCIST एक्सोर्सिस्ट, इसका मतलब होता है भगत, यानी कि भूत भगाने वाले। न्यूज़पेपर वेंडर, न्यूज़पेपर वेंडर का मतलब होता है अखबार देने वाले या अखबार बेचने वाला, जो गलियों में साइकिल से अखबार डालते हैं उनको बोलते हैं न्यूज़पेपर वेंडर। आगे देखते हैं, न्यूज़पेपर वेंडर के बाद हैं आपके मिल्कमैन, मिल्कमेड। मिल्कमैन का मतलब दूध वाला, यानी कि दूधिया, और मिल्कमेड का मतलब होता है दूध वाली। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। पोटर, POTTER, पोटर का मतलब होता है कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मैजिशियन, MAGICIAN, मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। CHEMIST, केमिस्ट, केमिस्ट का मतलब दवा विक्रेता, जो दवाइयाँ बेचते हैं। BARBER, बार्बर माने होते हैं नाई। JUDGE, जज माने होते हैं न्यायाधीश। COMEDIAN, कमेडियन, कमेडियन माने होते हैं हास्य अभिनेता, जो हमारा हंसाकर हमें मनोरंजन करते हैं, हमें हंसाते हैं, उन्हें बोलते हैं कमेडियन। चलिए एक बार और बता देता हूँ आपको कि कन्वर्स कैसे करना है। जैसे हम इसको ले लेते हैं, कॉमेडियन को ले लेते हैं। पूछना है तो मैंने क्या बताया तरीका, आर यू बोलना है। पूछने के लिए किसी भी व्यक्ति से पूछना है उसका प्रोफेशन, तो बोलना आर यू। आर यू के बाद प्रोफेशन का नाम। जैसे पूछना है सामने वाले व्यक्ति से कि क्या आप एक कॉमेडियन हो, तो बोलेंगे आर यू कॉमेडियन। अगर वो व्यक्ति है, जैसे मान लो चलो आप ही हैं, अगर आप हैं तो बोल देंगे यस आई एम कॉमेडियन। नहीं है तो आई एम नॉट बोलना है, आई एम नॉट कॉमेडियन। अगर थर्ड पर्सन के बारे में बताना भाई ये हैं, तो बट लगा के बोल दिए बट ही इज़, या फिर बोल सकते हैं सी इज़ कॉमेडियन। जैसे जॉन लीवर एक कॉमेडियन है, उनकी बेटी भी अब कॉमेडी करती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, सेफ रहेंगे आप।